बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 11 शाबानुल मुअज़्ज़म। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी के दूसरे मुअज़्ज़िन थे। आपके वालिद का नाम कैस इब्न ज़ायदा और वालिदा का नाम आतिका इब्न बिनते अब्दुल्लाह था, जिन्हें उम्मे मक्तूम कहा जाता था। इसी नाम की तरफ मंसूब होकर वो मशहूर हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिल्कुल शुरू में इस्लाम कबूल कर लिया था और नाबीना होने के बावजूद दीन सीखने में दूसरों से आगे रहते थे। कुरान पाक में तकरीबन 16 आयात हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम के हक़ में नाजिल हुई, जिसकी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका बड़ा इकराम फरमाते थे। जब मदीना मुनव्वरा में तालीम के लिए मुसाब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम उनके साथ थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ़ ले जाते वक्त उन्हें मदीने में अपना नायब मुकर्रर करते थे। फ़तह मक्का के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम ही को अपना नायब बनाया था। वो नाबीना होने के बावजूद हर वक्त अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए तैयार रहते। सन 15 हिजरी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जंग कादसिया में शहीद हुए। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। समंदरी मछली। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारे लिए ज़मीन पर बेशुमार ग़िज़ाएँ पैदा फरमाई, उसी तरह समंदर में बेशुमार किस्म की मछलियों को हमारी ग़िज़ा बनाया है। लोग हज़ारों साल से समंदरी मछलियों का शिकार करके अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहे हैं, लेकिन आज तक मछलियां ख़त्म नहीं हुई। और अजीब बात यह है कि खारे और मीठे समंदर की मछलियों के जायके में एक ख़ास फ़र्क भी होता है। बेशक ये अल्लाह की कुदरत और बंदों पर उसकी बड़ी इनायत है, जिसने उनके लिए मछली जैसी अहम ग़िज़ा का इंतज़ाम फरमाया। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में, खड़े होकर नमाज पढ़ना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, नमाज में अल्लाह के सामने आजिज़ बने हुए खड़े हुआ करो। सूरा बकरा। फ़ायदा, अगर कोई शख्स खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत रखता हो तो उस पर फ़र्ज़ और वाजिब नमाज को खड़े होकर पढ़ना फ़र्ज़ है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, अपने साथियों से मशवरा करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सहाबाए किराम के साथ मशवरा करते हुए किसी को नहीं देखा। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, कर्ज़ माफ़ करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ताजिर लोगों को कर्ज़ दिया करता था, फिर जब ये देखता कि कोई मजबूर है तो अपने आदमियों से कहता कि उसके कर्ज़ को माफ़ कर दो, उम्मीद है कि अल्लाह हमको भी माफ़ कर देगा। जब वो मर गया तो अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। बुखारी शरीफ की रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, अपने इल्म को छुपाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स से कोई इल्म दीन की बात पूछी गई और उसने उसको छुपाया, हालांकि वो चीज़ उसको मालूम है, तो क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम दी जाएगी। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। नंबर 7, दुनिया के बारे में, इंसानों की हिर्स व लालच। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आदमी के पास मालो दौलत की 2 वादियाँ हों तो वो तीसरे की तलब करेगा, और आदमी का पेट तो बस कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। बुखारी की रिवायत है। नंबर 8, आखिरत के बारे में, अहले जन्नत का खाना पीना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन अल्लाह ताला से डरने वाले अमन की जगह में होंगे, यानी बागों और चश्मों में बारीक और मोटे रेशम का लिबास पहनकर एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठे होंगे। ये सब बातें इसी तरह होंगी और हम बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरों से उनकी शादी कर देंगे और वो उन बागों में इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगाते होंगे। सूरह दुखान आयत नंबर 51 ता 55 का तर्जमा। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। इसमिद सुरमा के फ़वाइद।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सुरमों में सबसे बेहतर सुरमा इस्मिद है, जो आँखों की रोशनी बढ़ाता है और पलकों के बालों को उगाता है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यतीमों के माल उनको देते रहा करो और अच्छी चीज़ को बुरी चीज़ से न बदलो, और उनके माल अपने मालों के साथ मिलाकर मत खाओ, ऐसा करना यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है। सूरह निसा आयत नंबर 2। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक से नवाजे।